अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, खैरियत से होगी। आप सबकी दुआओं के साथ अल्लाह पाक का ढेर सारा एहसान शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। लें जी, काफ़ी दिन बाद मैंने अपना एक फ़ैमिली व्लॉग शेयर किया आपके साथ। उम्मीद है पसंद आएगा। आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, सुबह का टाइम था, ये बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम था। इस वक्त कोई 6 बज रहे थे सुबह के। तो हम लोग चले गए थे पार्क में एंजॉय करने। तो कहा चलो आज मॉर्निंग वॉक करते हैं। आपको यहाँ पे बहुत से लोग नज़र आएंगे जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, और काफ़ी इस तरह की आंटियाँ भी नज़र आईं जो एजड थी पर माशाल्लाह फ़िट थी, जॉगर पहने हुए थे, और वो वॉक करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए डेली आती होंगी। और उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा हम लोगों को भी उन लोगों से कुछ सीखना चाहिए, जबकि वो एजड थी। मैंने पहले भी बोला जैसे मेरी अम्मी की तरह की एज होगी। तो माशाल्लाह फ़िट थी और वो जॉगिंग कर रही थी, यानी कि जैसे भी उनको अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा वो जाती थी, चलती थी, फिर वो आ जाती थी, फिर वो अच्छे सी, यानी कि हवा क्रॉसिंग भी इस वक्त अच्छी थी। सुबह का टाइम में तो मौसम भी अच्छा होता है, चाहे दोपहर में जितनी भी गर्मी क्यों ना हो जाए। और अगर आप सब्ज़े में हैं, यानी कि आप किसी पार्क में हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील होता है, ठंडक सी फ़ील होती है, अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अरसा पहले, बहुत ही टाइम पहले इस तरह 2-3 दफ़ा गई थी मैं मॉर्निंग टाइम। उसके अलावा मॉर्निंग टाइम जाना नहीं होता। तो ये बहुत दिन बाद हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे निकले थे, क्योंकि उस दिन ये था कि रात को सोए ही नहीं थे। सुबह नाश्ता करने की ख्वाहिश थी कि जाके ही खाएंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाहौरी नाश्ते में सुबह के टाइम पे बहुत कुछ मिलता है लाहौर में। तो हमने कहा कि जी उसी को एंजॉय करेंगे सुबह सुबह के टाइम पे। तो इसलिए सब बच्चे भी फ्रेश थे और बच्चे भी कह रहे थे कि जाना है। मेरे बच्चों को आजकल छुट्टियां थी, इनके पेपर हो चुके थे। तो ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं हमारे साथ, ये इसलिए फ़ारिग थे कि इनके पेपर हुए हैं और अब इनको तकरीबन 6 से 7 दिन की छुट्टियां थी। तो इसलिए बच्चे भी बहुत खुश थे कि सुबह के टाइम पे जाएंगे और नाश्ता करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि चलें जी, नाश्ता करने से पहले पार्क में चले जाते हैं, ताज़ा हवा लेते हैं, फ़्रेश होते हैं और फिर मज़ा करते हैं। बच्चों को भी अच्छा लगा कि चलें जी पार्क में जाके एंजॉय करेंगे, कुछ झूले ले लेंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। इस वक्त आपको जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए हुए हैं। उसके अलावा और बच्चों आप नहीं देखेंगे, सिर्फ ये हमारे बच्चे ही आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी सारा पार्क खाली नज़र आ रहा है, जबकि ये पार्क खाली नहीं होता। ये जिन्ना पार्क है जो लाहौर में है, उन्हें मालूम होगा कि जिन्ना पार्क जो होता है उसमें बहुत रश होता है। माशाल्लाह पार्क तो बहुत बड़ा है, पर जहाँ पे झूले का एरिया होते हैं वो 2-3 एरिए हैं अलग अलग। तो उसी में बच्चों के यानी कि फैमिली जो होती हैं वो वहाँ पे ही जाती हैं और बहुत रश होता है इसमें। आप अगर आप शाम को भी जाएंगे, दोपहर में जाएंगे, तो आपको इस पार्क में खूब गहमा गहमी, खूब हल्ला गुल्ला नज़र आएगा। और माशाल्लाह इस पार्क में बहुत लोग आते हैं। और इसी तरह ही हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया। हमारे घर के करीब भी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो जी जिन्ना पार्क है ये, जो लाहौर में रहती हैं उन्हें मालूम होगा कि जिन्ना पार्क कहाँ है। तो माशाल्लाह बहुत बड़ा पार्क है लाहौर में ये। तो हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे ही बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आप यहाँ शाम के टाइम पे आएंगे तो बहुत रश होता है और आपको झूले की बारी भी आनी बहुत मुश्किल है। तो जी हम लोगों ने भी इंजॉय किया, मैंने भी किया, और मेरा ख़्याल है सब ने किया, कोई छोटा नहीं था कोई बड़ा नहीं था, क्योंकि अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। दिल कर रहा था मैं ये वाली स्लाइड भी लूँ, जबकि ये स्लाइड मैंने ली तो नहीं, पर दिल बहुत कर रहा था कि इस स्लाइड पे भी चली जाऊँ। कोई बात नहीं, एक वो होता है ना बचपन याद ताज़ा, तो वो करना। बहुत अरसे बाद ऐसा किया और मज़ा आया। इसी तरह ही इंजॉय बच्चे भी बहुत कर रहे थे और हम लोगों ने भी किया, जबकि सोच समझ के नहीं गए थे। एक होता है प्लान करके कहीं जाना, एक होता है अचानक चले जाना। तो ये अचानक चले जाना था। इस पार्क में प्लान तो किया हुआ था कि सुबह में कहीं जाके अच्छा सा नाश्ता करेंगे, पूरी शूरी खाएंगे, चने खाएंगे, गरम गरम से नान लेंगे या एंजॉय करेंगे। कुछ भी जिसने जो जो खाना होगा वो खाएंगे, लस्सी वगैरह पियेंगे और अपने नाश्ते को एंजॉय करेंगे। प्लान तो ये था। ये पार्क में जाने का प्लान बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे हम बाई चांस अचानक गए थे और बहुत मज़ा आया। मैं यानी कि इस तरह सोचा नहीं था कि इस तरह जाएंगे और मज़ा आएगा। एक तो मॉर्निंग का टाइम था, बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी सी एक हल्की सी हवा सी थी, फीलिंग अच्छी थी। मैंने तो पाँव से शूज़ भी उतार दिए जब मैं मेन यानी कि ये वाली साइड पे नहीं, जब मैं दूसरी साइड पे थी तो बहुत ठंडक सी फील हो रही थी पाँव में, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सोच रही थी कि मैं कि हमें भी मॉर्निंग के टाइम पे आना चाहिए और अपनी रूटीन बनानी चाहिए।
क्योंकि इंसान फ़्रेश हो जाता है जब ऐसी जगह पे जाता है। तो हम लोग वैसे भी अपने घरों के अंदर होते हैं, ताज़ी हवा नहीं आती और इस तरह करके अच्छा फ़ील नहीं होता। जब आप इस तरह की जगह पे जाते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। खैर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं जाती आती रहूँ, और अगर जाती आती रहूँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि यूट्यूब फैमिली को साथ ही रखना पड़ता है। आना जाना कहीं हो तो साथ यूट्यूब फैमिली ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए मैंने अब काफ़ी दिन बाद अपनी पूरी फैमिली को फिर कैच किया कैमरे में और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा बन चुका हुआ है और मैंने कहा चलें जिसे 2-3 टुकड़ों में क्या करना, एक ही दफ़ा में कवर करते हैं और आप सबको दिखा देते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे और क्या एंजॉय किया। इसी के साथ आपको मैंने इसी में एक छोटा सा क्लिप नाश्ते का भी लगा दूँगी। मैंने उसके लिए तो पूरी नहीं की, वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि मुझे मालूम था कि क्लिप ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, तो ये इस तरह ही चला जाएगा तो बेहतर है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं। आप सब ने इतना प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ख़ुद भी लाइव करती हूँ और उसमें आप लोग आते हैं और अपने होने का एहसास करवाते हैं। अगर मैं किसी की लाइफ में भी जाती हूँ तो आप लोगों को मेरे नाम की पहचान है। आप लोग बहुत अच्छा मेरे साथ रवैया रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि चलें जी, यूट्यूब पे अगर मैं 2 साल से हूँ और आप सबके साथ हूँ, आप सबके साथ हम लोग मिल के चल रहे हैं, तो चलें जी, कुछ पहचान तो बन गई, कुछ नाम तो है। चाहे हम लोग पाकिस्तान में हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, चाहे हम पाकिस्तान से बाहर हैं, तो यकीन करें आप सबका प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है। जो पाकिस्तान से बाहर से भी हैं वो भी सब हम लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करता है, कोई मुझे अच्छे लफ्ज़ों में बुलाता है। अगर मैं किसी की भी लाइफ में जाती हूँ या मैं किसी के साथ भी हूँ तो सबको मेरा नाम की पहचान है, सबको पता है, तो मुझे ये चीज़ की फीलिंग अच्छी होती है। इसी तरह ही हमें भी उन सब की पहचान है कि चाहे यूएसए से हों, यूएसए से हों, या चाहे यूके से हों, जहाँ से भी हों, चाहे कुछ लोग इंडिया से भी हैं, कुछ लोग नेपाल से भी हैं, ये इस तरह ही अलग अलग जगह से हम सब एक दूसरे के साथ हैं। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई पहचानता है, जब आपका कोई नाम लेता है, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अभी तो हम लोग बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऊपर भी लेके जाएगा, अच्छे लेवल में भी जाएंगे। और जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो थोड़े से, मैं समझती हूँ कि दिमाग से खाली हो जाते हैं और पागल हो जाते हैं। आजकल फिर इस तरह के काफ़ी यूट्यूबर हैं जो अपना अजीब सा टोपी ड्रामा लगा के बैठे होते हैं। जितने भी वो हाई फाई हो जाएं, टोपी ड्रामे से वो बाज नहीं आते। टोपी ड्रामा उनका चल रहा होता है और मुसलसल चल रहा होता है, तो उन लोगों को हम लोग अच्छे लफ्ज़ों में देखते हैं, अच्छे लफ्ज़ों में पहचान करते हैं, पर वो अब आके ना अजीब सा रुख अपना उन्होंने बना लिया, तो वो अब अच्छे नहीं लगते। खैर हम लोगों की यही सोच है कि हम लोग अगर इस लेवल में जाएंगे तो कुछ बेहतर ही रखेंगे ख़ुद को, क्योंकि हमें ये लोग अच्छे नहीं लगते, ये जो अब अजीब सी हरकतें करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा बेहतर रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक रखेगा। तो अभी हम जिस लेवल में हैं, इस लेवल में भी बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई पहचानता है, जब आपका कोई नाम लेता है। जी, अब आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और मैं अब आपको यही कह सकती हूँ कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, हमसे सीनियर होते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, पर वो कुछ टाइम बाद इतना गंद मचाना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब पे गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं, तो उनसे फिर नफ़रत भी हो जाती है। इसी तरह ही आजकल वाईटी पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, तो चलें उसको डिस्कस क्या करना। मैं आपको ये कह देती हूँ कि आजकल लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत मुश्किलात में दुनिया है। अल्लाह पाक सब के लिए आसानी पैदा करे, एक दुआ है इन सब के लिए। जो कोई मुश्किल में है अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा करे, जो कोई परेशान है अल्लाह पाक उसकी परेशानी दूर करे, और कोई बीमार है अल्लाह पाक उसे सेहत दे। हम सब दुआ एक दूसरे के लिए तो कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे लफ्ज़ों में एक दूसरे को याद रख सकते हैं। ये तो छोटी छोटी नेकी हैं जो हम सब कर सकते हैं। जैसे कि हम सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए। मैंने किसी की वीडियो में सुना, वो बोलती हैं सलाम करने के बाद कि हम सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि नमाज़ हम सब पे फ़र्ज़ है। तो मुझे ये उस अपनी सिस्टर की बात बहुत अच्छी लगी, जबकि वो यहाँ पाकिस्तान से नहीं है, वो बाहरी किसी कंट्री से हैं, पर वो वीडियो बनाती हैं और ये लफ्ज़ ज़रूर बोलती हैं कि हम सब पे नमाज़ फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़ा करें। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ये सबके साथ शेयर करनी चाहिए। मुझे भी अपनी वीडियो में ये लफ्ज़ ज़रूर बोलना चाहिए, चाहे कोई इसका अच्छा मतलब समझे या गलत समझे। देखें, किसी से हम लोग कुछ सीखते हैं ना, तो उसको वो एक अच्छी नेकी होती है उसके लिए, और हम सबको सबक मिलता है। और वैसे भी हम लोग अपने से मेन बड़े यूट्यूबरों से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप अच्छे यूट्यूबर से सीखेंगे
सीखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप मेन भरे यूट्यूबरों से गंदमंद सीखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा गंदगी मच जाएगी। वो चीज़ें नहीं पिक करनी चाहिए, सबसे अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, अच्छी चीज़ को पिक करना चाहिए और सब तक फैलाना चाहिए। और वैसे भी जो हमारे मज़हब के बारे में है तो उसको तो ज़रूर फैलाना चाहिए, वो तो बिल्कुल एक नेकी होती है। शायद किसी के भी जहन में ना हो, आपके बात करने से आ जाए, तो जी यही चीज़ का मतलब होता है। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे नेकी करने की, अच्छे काम करने की, अपनी औलाद को नेक बनाने की, क्योंकि आपकी औलाद नेक भी बनती है तो वो भी सदका जारिया है। वो आपको उस चीज़ का अजर अल्लाह पाक देते रहते हैं, चाहे आप दुनिया में हों या चाहे ना हो। आपकी औलाद नेक हो तो आपको उसका अजर मिलता रहता है, क्योंकि हमने तो यही चीज़ सीखी हुई है, सुनी हुई है। अगर हम अपने से बड़े की इज़्ज़त करेंगे, अगर उन्हें अच्छे तरीके से डील करेंगे, अपने माँ बाप की बात मानेंगे, सुनेंगे, तो हमारी औलाद भी वैसा ही करेगी। तो ये एक हकीकत है जिसे हम नहीं झुठला सकते। और इसके साथ साथ आप मेरा व्लॉग देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मैं एक दफ़ा यही कहूँगी कि जो लोग दुख में है, परेशानी में है, अल्लाह पाक उनके दुख और परेशानी ख़त्म करे जी। और जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, तो अल्लाह पाक उन सब के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, उन सब की मुश्किलात हल करे। और अल्लाह पाक सबको इस तरह कर दे कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करने में क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, अल्लाह पाक बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और ये था हमारा ब्रेकफ़ास्ट यानी कि नाश्ता जो लाहौरियों का होता है। अब मैंने इसका क्लिप नहीं बनाया क्योंकि क्लिप ऑलरेडी बहुत लंबे हो चुके थे और इसकी मोबाइल की बैटरी भी इतनी नहीं थी, तो मैंने सिर्फ आपके साथ इसी को ही शेयर किया। इसके साथ साथ और क्या खाया था, जैसे कि नान चने होते हैं, मुर्ग चने होते हैं, बॉयल एग साथ लेते हैं हम लोग, और फिर लस्सी दूसी पीते हैं। तो ये सब कुछ साथ साथ चल रहा था। क्लिप मैंने ये थोड़ा सा ही शेयर किया क्योंकि आपको पता है कि एक तो बहुत थकावट हो चुकी थी और दूसरा ये कि नाश्ते की तलब बहुत ज़्यादा थी और फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही थी। तो मैंने कहा चलें जी इतना ही आपके साथ शेयर कर लेते हैं। गरम गरम पूरियाँ आ जाएँ जी, खा लें जी, मोस्ट वेलकम। आप सबको वेलकम कर रहे हैं, आ जाएँ जी हमारे साथ नाश्ता करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।